नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस ड्रग का इस्तेमाल होता है? कुछ ग्राम का हेरफेर कैसे ड्रग के कानून को बदल देता है? ड्रग की कितनी मात्रा आपको फंसा सकती है या फिर बचा सकती है? और सबसे अहम सवाल ये कि ड्रग से संबंधित व्हाट्सएप चैट क्या अदालत में मान्य है? तो आइए आज आपको एनडी और पीएस यानी एनडीपीएस की पूरी कहानी सुनाता हूं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से आर्यन की गिरफ्तारी तक पिछले करीब 1.25 साल से दो नाम हरेक की जुबान पर है, एनसीबी और एनडीपीएस। एनडीपीएस की तमाम धाराओं को लेकर भी पिछले 1.25 सालों में तमाम तरह की बातें हुई। कौन कौन सी ड्रग्स, कैसी कैसी ड्रग्स, ड्रग्स की कितनी मात्रा, ड्रग्स की खरीद फरोख्त, ड्रग्स की स्मॉल, मीडियम और कॉमर्शियल क्वांटिटी, किस और कितनी ड्रग्स में कितनी सजा, एनडीपीएस की कौन सी धारा जमानती और कौन सी गैर जमानती, और सबसे अहम व्हाट्सएप चैट की ड्रग्स केस में कितनी अहमियत। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो आज आपके सामने पेश है एनडीपीएस एक्ट की वो सारी कहानियां जिनका सच आप जानना चाहते हैं। तो शुरुआत खुद एनडीपीएस से। आखिर एनडीपीएस है क्या? दरअसल एनडीपीएस दो हिस्सों में बटा हुआ है, एनडी और पीएस। एनडी का मतलब नारकोटिक ड्रग, जबकि पीएस का मतलब साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। एनडीपीएस को दो हिस्सों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि एनडी और पीएस दो अलग अलग तरह से काम करती है। एनडी यानी नारकोटिक ड्रग सीधे दिमाग पर असर करती है, इंसान के सोचने समझने की ताकत पर हमला करती है और उसकी सेंसिटिविटी को खत्म कर देती है। नारकोटिक ड्रग्स में जो ड्रग्स आते हैं वो हैं कोका, गांजा, अफीम, डोडा, चूरा, चरस वगैरह वगैरह। जबकि पीएस यानी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मसल पर असर करता है। पीएस के तहत वो ड्रग्स आते हैं जिनमें केमिकल मिला होता है, जैसे एनडीएमए, एमडी, एक्सटेसी, एल्प्राजोलम वगैरह। ऐसा नहीं है कि ड्रग्स के मामलों में सिर्फ एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ही कार्रवाई कर सकती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कुछ संस्थाओं को भी ड्रग्स के मामले में कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। एनसीबी के अलावा ये संस्थाएं हैं कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, सीबीएम, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ, पुलिस और राजस्व विभाग। नशा करने वाले लोग अमूमन उन सभी नशों का इस्तेमाल करते हैं जो कोका के पौधों से बनते हैं। कोकीन, अफीम, अफीम के पौधे के फल यानी डोडा, ये सभी नशे के रूप में इस्तेमाल होते हैं। हेरोइन भी अफीम का ही उत्पाद है। इसके अलावा गांजा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग ऐसे ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते हैं जिनमें मॉर्फिन और कोडीन जैसे पदार्थ होते हैं। ब्रेड पर आयोडेक्स लगाकर खाना, सिगरेट पर झंडू बाम लगाकर पीना, कफ सिरप का ज्यादा इस्तेमाल करना, व्हाइटनर, डीजल, पेट्रोल सूंघना, इसकी मिसालें। आम लफ्जों में भारत समेत पूरी दुनिया में जो ड्रग्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं उनके नाम है कोकीन, हेरोइन, चरस, गांजा, हशीश और एक्सटेसी। एनडीपीएस एक्ट में ड्रग्स की मात्रा भी तय है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, स्मॉल क्वांटिटी, मीडियम क्वांटिटी और कॉमर्शियल क्वांटिटी। इसी क्वांटिटी के हिसाब से धाराएं और सजाएं तय होती है। मसलन कोकीन की स्मॉल क्वांटिटी 2 ग्राम से कम है, जबकि कॉमर्शियल क्वांटिटी 100 ग्राम से ज्यादा। मीडियम क्वांटिटी 2 से 100 ग्राम के बीच में मानी जाती है। यानी अगर किसी के पास से 2 ग्राम से कम कोकीन बरामद होती है तो उसे अधिकतम 1 साल की सजा मिल सकती है। लेकिन अगर 2 ग्राम या इससे ज्यादा बरामद होती है तो फिर सजा 10 से 20 साल हो सकती है। गांजा की स्मॉल क्वांटिटी 1 किलो से कम, जबकि कॉमर्शियल क्वांटिटी 20 किलो से ज्यादा है।
हेरोइन की स्मॉल क्वांटिटी 5 ग्राम से कम, जबकि कॉमर्शियल क्वांटिटी 250 ग्राम से ज्यादा है। चरस की स्मॉल क्वांटिटी 100 ग्राम से कम, जबकि कॉमर्शियल क्वांटिटी 1 किलो से ज्यादा है। अफीम की स्मॉल क्वांटिटी 25 ग्राम से कम, जबकि कॉमर्शियल क्वांटिटी 2.5 किलो से ज्यादा है। बीज की क्वांटिटी मीडियम कही जाती है, जिसमें 10 साल तक की सजा है। कानून के जानकारों के मुताबिक आर्यन खान की सबसे ज्यादा मुश्किलें व्हाट्सएप चैट ने बढ़ाई। आर्यन के पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुई थी। उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से भी महज 6 ग्राम चरस मिला था, जबकि चरस की स्मॉल क्वांटिटी ही 100 ग्राम है। लेकिन आर्यन के मोबाइल से जो व्हाट्सएप चैट मिला, उसमें कुछ विदेशियों और अनन्या पांडे के साथ उसकी बातचीत को एनसीबी ने सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया। आपको याद होगा, रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत को भी व्हाट्सएप चैट की वजह से एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ के लिए जाना पड़ा था। लिहाजा ये सवाल उठता है कि ड्रग के केस में व्हाट्सएप चैट कितना अहम सबूत है। तो कानून के हिसाब से व्हाट्सएप चैट जांच शुरू करने के लिए तो एक अहम सबूत हो सकता है, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप चैट के बिना पर किसी आरोपी को अदालत में दोषी साबित नहीं किया जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि उस व्हाट्सएप चैट के आधार पर केस से जुड़े बाकी सबूतों को इकट्ठा कर अदालत के सामने रखा जाए, ताकि ये कहा जा सके कि देखिए, व्हाट्सएप चैट के बिना पर ही ये सारे सबूत मिले हैं। पिछले साल दीपिका पादुकोण और बाकी एक्ट्रेस को पूछताछ के बाद इसीलिए छोड़ देना पड़ा, क्योंकि व्हाट्सएप चैट के आगे उससे जुड़े सबूत एनसीबी जुटा ही नहीं पाई। एनडीपीएस की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत व्हाट्सएप चैट के अलावा डिस्कवरी ऑफ फैक्ट जरूरी है। दो 2020 से पहले एनडीपीएस की धारा 67 के तहत एनसीबी की हिरासत में दिया गया बयान अदालत में मान्य हुआ करता था, लेकिन 2020 में तूफान सिंह वर्सेस तमिलनाडु राज्य के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 67 के तहत एनसीबी को हिरासत में दिए गए बयान को अमान्य करार दिया। सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि एनसीबी भी एक एजेंसी है और पुलिस की तरह ही काम करती है। पुलिस हिरासत में दिए गए बयान अदालत में मान्य नहीं होते, लिहाजा एनसीबी की हिरासत में दिए गए बयान को भी मान्यता नहीं दी जा सकती। यानी आर्यन खान ने एनसीबी की हिरासत में जो कुछ भी कहा है, एनसीबी उसे सबूत के तौर पर अदालत में नहीं रख सकती। दरअसल धारा 27A किसी ड्रग रैकेट से जुड़े उस शख्स पर लगाया जाता है जो ड्रग्स के धंधे में पैसा लगाता है, यानी इसका कारोबार करता है। इसीलिए इसे गंभीर अपराध माना जाता है और इसमें 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। जबकि धारा 27 उन लोगों पर लगता है जो ड्रग्स का खुद इस्तेमाल करते हैं, यानी ड्रग्स लेते हैं। इसमें अधिकतम सजा 1 साल कैद है। धारा 29 किसी पर लगाने के लिए जरूरी है कि उस केस में एक से ज्यादा आरोपी हो। हालांकि किसी का नाम लेने भर से ही ये धारा लगाना काफी नहीं होता, बल्कि इस धारा को लगाने के लिए सह आरोपियों के खिलाफ साजिश में शामिल होने के सबूत होने जरूरी है। ऐसे सबूत हासिल करने में अक्सर मुश्किलें आती हैं और यही वजह है कि इसका फायदा उठाकर बड़े ड्रग डीलर आसानी से बच निकलते हैं। मीडिया ट्रायल हर एक मामले पर उल्टा असर डालता हो, ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह भी सच है कि मीडिया ट्रायल के बाद अमूमन निचली अदालतें दबाव में आ जाती हैं, जिसका असर कई बार उनके फैसलों पर पड़ता है। हालांकि जज को मानसिक रूप से इतना मजबूत होना चाहिए कि मीडिया ट्रायल का उनके फैसले पर कोई असर न पड़े। शम्स ताहिर खान, दिल्ली, आज तक। पिछले 24 दिनों से हवालात और जेल में बंद आर्यन की जमानती रिहाई मंगलवार को भी मुमकिन नहीं हो पाई। मंगलवार को जमानत पर लंबी बहस हुई, लेकिन यह बहस अधूरी रही। अब बहस बुधवार को पूरी होगी। क्या जज बुधवार को ही अपना फैसला सुनाएंगे? अभी यह कहना जल्दबाजी होगी। वैसे आर्यन के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये कि इसी केस से जुड़े 2 आरोपियों को एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट ने आज जमानत दे दी। ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। मंगलवार को इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन कोर्ट ने बुधवार को फिर से इस पर सुनवाई करने का फैसला किया।
यानी आर्यन की जमानत पर अब कल फैसले की उम्मीद है। आर्यन की ओर से कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील में कहा कि आर्यन बिना किसी सबूत के 23 दिन से जेल में है, जबकि उसके पास कोई ड्रग्स नहीं मिली है। उसके मोबाइल से जो चैट मिली है वो भी पुरानी है। उस चैट के दौरान आर्यन विदेश में था। व्हाट्सएप चैट का क्रूज ड्रग्स केस से कोई मतलब नहीं है। पंचनामा में आर्यन का फोन सीज करने का भी जिक्र नहीं है। यहाँ तक कि आर्यन का ड्रग्स टेस्ट भी नहीं हुआ है। ऐसे में आर्यन की गिरफ्तारी का कोई आधार ही नहीं बनता है। आर्यन को प्रदीप गाबा ने पार्टी में बुलाया था, लेकिन उसके साथ दोषियों जैसा व्यवहार हो रहा है। There is no comment. Matter is being heard. It will be heard tomorrow now. That's all. Thank you. इससे पहले एनसीबी के वकील ने आर्यन की जमानत अर्जी का विरोध किया। एनसीबी के वकील ने कहा कि ड्रग्स केस में गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश हुई। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की। आर्यन को जमानत दी गई तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। ये जमानत न देने का एक मजबूत आधार है। रोहतगी की दलील के बाद एनसीबी के वकील ने अपने जवाब के लिए फिर से वक्त मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया। कल 2:30 बजे इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। कल 2:30 PM को मैटर हियरिंग के लिए रखा हुआ है। कंटिन्यूएशन में अभी बाकी लोग कौन कौन आर्ग्यू करेंगे? बाकी देखिए, अभी तक आर्यन का पूरा आर्ग्यूमेंट्स हो चुका है एंड अरबाज की आधी आर्ग्यूमेंट्स हुई है। उनके वकील का ये कहना था कि उनको आधे से पौना घंटा और लगेगा आर्ग्यूमेंट करने के लिए। उसके बाद कोर्ट ने मुझसे भी पूछा, तो मैंने पहले ये बताया कि सर मेरा 58 सीरियल नंबर है, लेकिन मैं आरोपी नंबर 3 के लिए हूँ। आप पहले 2 का सुन लीजिए, उसके बाद मैं आगे मेरा आर्ग्यूमेंट्स करता। तो अभी 2 का पूरा नहीं हुआ है, तो कल 2 का कंटिन्यू होगा। उसके बाद हमारा पॉइंट्स आगे रखा जाएगा और उसके बाद एनसीबी आर्ग्यू करेगी। बिल्कुल, उसके बाद एनसीबी आर्ग्यू करेगी। इस मामले में अभी थोड़ा समय और लगेगा, यही सामने आ रहा है, लेकिन अब जो बाकी की सुनवाई है वो कल होगी। हम आपको बता दें कि किसी भी कीमत पर क्रूज ड्रग केस में आर्यन खान को जेल से निकालने के लिए शाहरुख खान ने मुंबई के मशहूर वकील सतीश मानशिंदे और अमित देसाई के साथ मुकुल रोहतगी को भी लगा दिया है और उन्होंने आर्यन के वकीलों की टीम की अगुवाई की। मुकुल रोहतगी भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं और उनके बाद के वेणुगोपाल देश के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर का पद संभाल रहे हैं। 66 साल के रोहतगी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। एजीआई के पद पर वो बीजेपी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान 2014 से लेकर 2017 तक रहे। मुकुल रोहतगी अदालत में जिन बड़े और चर्चित मुकदमों की पैरवी कर चुके हैं, उनमें 2002 का गुजरात दंगा केस भी शामिल है और वो गुजरात सरकार की ओर से दलीलें रख चुके हैं। सीबीआई के स्पेशल जज BH लोया की मौत से जुड़े हाई प्रोफाइल केस में उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया था। इस केस में उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए बतौर फीस दी थी। यकीनन मुकुल रोहतगी का नाम ही काफी है और आर्यन खान को जमानत दिलाने के लिए जब मुकुल रोहतगी खड़े हुए तो दमदार दलीलों के साथ, एनसीबी के आरोपों की काट के साथ, और हाईकोर्ट में मुकुल रोहतगी की मौजूदगी ने यह जाहिर कर दिया कि वो जितने मशहूर और दिग्गज वकील हैं, उनकी दलीलों में भी उतना ही दम है। लेकिन हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर अब कल फिर सुनवाई होगी। विद्या, दिव्येश सिंह और अरविंद ओझा के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।